वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज डिटेल में सॉल्व करेंगे। इन वीडियोस बनाने का मकसद है कि आप सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए तैयार हो सकें। ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। अगर आपने पहले 4 नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? मोलेलिटी। अच्छा, ये दो कंसेप्ट्स हैं, एक है सॉल्यूट सॉल्वेंट और तीसरा क्या? सॉल्यूशन होता है। ये एक पॉइंट नोट करें कि व्हेन वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्स इनटू एन अदर अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। जब कभी भी एक सब्सटेंस क्या दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है, एक सॉल्यूशन बनता है। A solution is a homogeneous mixture consisting of a solute dissolved into a solvent। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि उसमें क्या दो क्वांटिटीज होती हैं, एक क्या डिसॉल्व हो जाती है और दूसरा क्या मीडियम होता है उसका। तो जो क्वांटिटी डिसॉल्व हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और जो मीडियम है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अब ये देखें कि सॉल्यूट सॉल्ट नमक और सॉल्वेंट क्या है? पानी। जब साल्ट जो है वो पानी में क्या डिजॉल्व हो जाता है, एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट वाटर। सो सॉल्ट इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट एंड रिजल्ट क्या बनता है? सॉल्यूशन। सेकंड सवाल है कि द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर की जो सिंबल है दैट इज Cu। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लें। तो कॉपर सल्फेट क्या है? एक सब्सटेंस है, क्या है? मिक्सचर है। उसमें से हमने कॉपर को क्या रिकवर करना है, तो वो किस तरह करते हैं? उसके लिए एक मेटल यूज होता है, उस मेटल का नाम क्या है? दैट इज आयरन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? डी, आयरन। और आयरन की जो सिंबल है दैट इज Fe। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लें, आयरन की सिंबल क्या है? Fe। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज सीमेंटेशन। जब कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिकवर किया जाता है और एक मेटल यूज किया जाता है आयरन, तो इस प्रोसेस, इस अमल को क्या कहते हैं? सीमेंटेशन। ए में है Na, इट इज द सिंबल ऑफ सोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी है Hg। Hg इज द सिंबल ऑफ मरकरी। और मरकरी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 है द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो इस लॉ को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज गे-लुसाक्स लॉ, ऑप्शन बी। एक और लॉ है जिसको हम क्या कहते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अब इसका क्या मकसद है? लेट सपोज दो सिस्टम्स है, एक ये है एक ये है, इस पे भी कोई ना कोई प्रेशर है, इस पे भी कोई ना कोई प्रेशर है। तो इन दोनों पे जो टोटल प्रेशर होगा, PT टोटल प्रेशर, वो क्या होगा? इंडिविजुअली जो इस पे होगा और इस पे इन दोनों का क्या सम होगा। तो इस लॉ को क्या कहते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट सवाल है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? सी, क्लोरीन। और ब्लीचिंग एजेंट क्या है? अच्छा, एक लफ्ज है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग किसे कहते हैं? ब्लीचिंग एक ऐसा अमल है जिसमें किसी भी फैब्रिक या किसी और मटेरियल को उसका जो नेचुरल कलर है वो रिमूव करते हैं और वाइट बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी भी दुपट्टे को हम कलर करवाते हैं तो वो पहले क्या करते हैं? उसको ब्लीच में डालते हैं ताकि उसका जो ओरिजिनल कलर है वो रिमूव हो जाए, फिर जो हमें चाहिए होता है रिक्वायर्ड कलर उसको देते हैं। तो जो ब्लीचिंग एजेंट है वो मटेरियल, उसका केमिकल नेम क्या है? दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और उसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? बी, थर्मल कैपेसिटी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट, वो किसे कहते हैं?
अब स्पेसिफिक हीट क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एसेंशियल टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कोई सब्सटेंस है, उसका जो वजन है दैट इज 1 ग्राम, और हमें उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो उसमें जितना अमाउंट लगेगा, द हीट ऑफ अमाउंट टू रेज 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। और जो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है दैट इज डेल्टा क्यू एम अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इज द चेंज इन हीट। ये डेल्टा किसको शो करता है? चेंज इन हीट, मतलब हीट गेन्ड हुई या लॉस्ट हुई। और डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, एंड एम इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। नेक्स्ट सवाल है कि द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन द ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलाइजेज 1 ग्राम ऑफ फैट इज। अब जाहिर सी बात है, जब हमारी बॉडी क्या करती है, 1 ग्राम ऑफ फैट को क्या करती है? यूटिलाइज करती है, तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, तो उसका पर्टिकुलर अमाउंट कितना होता है? इस तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सी, 39 किलो जूल्स। नेक्स्ट सवाल है, द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन द डाइट इज टू। जो नमक हम डाइट में यूज करते हैं उसका मेन या प्राइमरी मकसद क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। एज यू नो कि जो फूड डाइजेशन है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, HCl। तो ये जो साल्ट है उसको हमें प्रोड्यूस करने में क्या हेल्प करता है? नेक्स्ट सवाल है, द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बी, इथलाइन। नेक्स्ट सवाल है कि द लस्टर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू। अब लस्टर किसे कहते हैं? द शाइनी अपीयरेंस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। आपने देखा होगा स्टील या जितने भी अदर मेटल्स होते हैं उनमें क्या एक शाइनिंग होती है, चमक रहे होते हैं। तो वो चमक धमक क्यों होती है? तो इस सवाल का सही ऑप्शन है डी, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एज यू नो कि मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी की वजह से जो मेटल क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि द मोस्ट मालीएबल मेटल इज। अब ये दो तरह के कंसेप्ट्स हैं, एक है मालीएबल, दूसरा है डक्टाइल। उस प्रोसेस को मालीएबिलिटी एंड डक्टिलिटी कहते हैं। जब मेटल्स को हम बीटन इनटू शीट्स, मतलब किसी भी मेटल को क्या हम शीट्स में बना सकें, उसको क्या कहते हैं? मालीएबल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मालीएबिलिटी। दूसरा, जब हम मेटल्स को क्या करें, उनकी वायर्स बना सकें, तो उनको हम क्या कहते हैं? डक्टाइल मेटल्स, या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। तो द मोस्ट मालिएबल मेटल इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? डी, गोल्ड। एंड सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।